विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराश्वे यद भद्रम तन्याश्वे। में इन्होंने युवा निर्माण, चरित्र निर्माण शिविर लगाया। उसमें मैंने इनके कार्यक्रम को देखा। मैंने विचार किया इस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैंने वही मंच पर घोषणा की कि यह व्यक्ति सम्मान के लायक है। मैं आर्य समाज नारनौल का प्रधान हूं। मेरे दिल में बात आई। मैंने आज से 1 महीने पहले इनको बुला करके आर्य समाज नारनौल में इनका भव्य सम्मान हमारे महेंद्रगढ़ जिले के डीसी जय कृष्ण आभीर के हाथों से इनका सम्मान हमने करवाया। अरे आदमी के पास यही तो बचता है और क्या बचता है। इसने सारा जीवन समाज का निर्माण करने में लगाया और इस मंच को सुशोभित कर रहे हमारे आर्य समाज के अपने आप में परिपूर्ण भजनोपदेशक, जो वैदिक सिद्धांत से कहीं डिगते नहीं, महाशय राजेंद्र जी तूफान, इनका तूफान का नामकरण संस्कार कर दिया, लिखित में प्रमाणित कर दिया। और उनके बाद ये मेरे से सीनियर है पंडित विजयपाल जी, बहुत उच्च विद्वान है और पंडित ताराचंद के शिष्य। मेरे पीछे मेरी बेटी नीलम आर्या जी और गुरुजी हरि सिंह जी, ये हमारे सीनियर भजनोपदेशक हैं। ये हमारी टीम के नेता हैं। और वो मेरी बेटी पुष्पा शास्त्री जी और यो भाई, इसका नाम सतीश सत्यम जी, और हमारे मंच पर बैठे रामाचार्य जी, बहुत अच्छे वैदिक रीति से यज्ञ हवन, ब्राह्मण का जो कर्म है वैदिक सिद्धांत का वो परिपूर्ण करवाते हैं। मेरे सामने बैठे आप सभी आर्य भद्र पुरुषों, अध्यक्ष राधेश्याम का मैंने बोल दिया, अधूरा काम यो ही पूरा करया करे। हाँ जी, आर्यो भाई हमारा बेटा हरीश ढोलक मास्टर, और यो माइक वाला छोरा है, बढ़िया काम कर रहा है। और सबसे देश विदेश में इस कार्यक्रम को पहुंचाने वाला जोधपुर से आया श्रीमान कैलाश चंद जी, ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो महर्षि दयानंद के काम को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, जगह जगह पर पहुंच करके। आप सभी सज्जन हमारे सामने बैठे, समय थोड़ा है, युवा सम्मेलन है, युवा नौजवान सारी परिस्थितियां बदल देता, उसे नौजवान कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जब पूर्णानंद से संन्यास लेकर के और स्वामी पूर्णानंद को कहा कि मुझे विद्या दे दो, पूर्णानंद ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आपको विद्या लेनी तो मथुरा में जाओ, महावीर दयानंद जी आपकी ज्ञान की प्यास बुझा सकते हैं। दयानंद संन्यास लेकर के और मथुरा ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए पहुंचे। विरजानंद की कुटिया पर गए, दरवाजा बंद था। मेरे पूर्व ब्रह्मचारी ने सुनाया, बड़े अच्छे ढंग से सुनाया। दयानंद ने जाके दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगा मैं यही तो पूछने आया, कौन हो? गुरु विरजानंद ने विचार किया, जिस शिष्य की तुझे तलाश थी वो आज आ गया। दरवाजा खोला, गुरु विरजानंद कहने लगे आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहने लगा मैं दयानंद सरस्वती।
किस लिए आए हो? कहने लगा पढ़ने के लिए। गुरु विरजानंद कड़वे स्वभाव के थे। कहने लगा मैं सन्यासी को पढ़ाता नहीं, मैं सन्यासी को पढ़ाता नहीं हूं। दयानंद कहने लगे क्यों नहीं पढ़ाते? कहने लगा इनका रहने का, खाने पीने का, सोने का प्रबंध कौन करेगा? कहने लगा मैं अपने आप कर लूंगा, गुरुजी मुझे आप पढ़ा दो। दयानंद मारे नहीं लगे। गुरु विरजानंद जी के पास रहे, विद्या पढ़ी। ये भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है कि गुरु दक्षिणा, जब विद्या ग्रहण कर लेता विद्यार्थी, गुरु दक्षिणा का रिवाज है। दयानंद के पास कुछ देने के लिए नहीं था, पर एक अमरलाल नाम का व्यक्ति जो खाने पीने का प्रबंध करता था दयानंद का, उसे दयानंद कहने लगे मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। अमरलाल ने कहा कि आप क्या दोगे? दयानंद कहने लगे मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। अमरलाल ने कहा कि गुरु विरजानंद लौंग को पसंद करते हैं, आप ये कुछ लौंग ले जाओ और दक्षिणा में दे दो। दयानंद लौंग लेकर के और गुरु विरजानंद के पास पहुंचे। जाके कहने लगे गुरुदेव आपने मुझे वेदों का ज्ञान दिया, अविद्या को दूर करके मुझे प्रकाश में पहुंचाया। हे गुरुदेव मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु विरजानंद ने कहा दक्षिणा में क्या देना चाहती हो? कहने लगा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, कुछ लौंग है। विरजानंद की आंखों में आंसू गिरने लगे। रे दयानंद मैंने तेरे को इसलिए पढ़ाया था कि तू मुझे दक्षिणा में लौंग देगा? कहने लगे गुरुदेव बोलो और मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं। विरजानंद कहने लगा तू मेरा शिष्य है, तेने मेरे से विद्या ग्रहण की है, दयानंद तेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, अगर देने की इच्छा है तो मैं मांगो। निर्भीक निस्वार्थी दयानंद ने तुरंत कहा गुरुदेव मांगो। गुरु ने कहा कि मैं मांगो, देने के लिए तेरे पास बहुत कुछ है। कहने लगा मांगो गुरुदेव, जो मांगोगे मैं समर्पित हूं। तो गुरु विरजानंद ने कहा तेरा जीवन दे दे, दक्षिणा में तेरा जीवन दे दे। कोई विलंब नहीं किया और दयानंद ने कहा गुरु ए सदगुरुदेव मैं मेरा जीवन अर्पित करता हूं, बोल। गुरु विरजानंद ने कहा बेटा तू नौजवान है और बेटा तू व्याकरण का विद्वान, वेदों का विद्वान है। ये भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी पड़ी है, अंधकार फैला, अविद्या फैली है। बेटा जाके मेरी भारत माता की गुलामी की जंजीरें तोड़ दे। दयानंद नौजवान था, कहने लगा गुरुदेव आपने मेरे से ऐसी बात क्यों कही? कहने लगा नौजवान अपना रास्ता अपने आप बनाता है, जैसे पानी अपना रास्ता अपने आप बनाता है, हवा अपना रास्ता अपने आप बनाती है, इसी तरह से बेटा तो नौजवान है, नौजवान अपना रास्ता अपने आप बनाता है। और इसको नौजवानी क्यों कहते हैं? ब्रह्मचारियों सुन लो, इसको नौजवानी क्यों कहते हैं? 8 जवान, 7 जवान, 6 जवान, 5 जवान, 4 जवान, 3 जवान, 2 जवान क्यों नहीं कहते? नौजवान नौ के पहाड़े से बना है। जो जवान नौ के पहाड़े की तरह से अपने आप में परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, उसे नौजवान कहते हैं। नौ के पहाड़े को आप कितनी संख्या से गुना कीजिए, योग करने पर नौ का नौ आएगा। यही करके देख लो, जैसे नौ का पहाड़ा बोलिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिये 27, 7 और 2 9, 9 चक्के 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9, 9 छंगे 54, 4 5 9, 9 साती 63, 3 और 6 9, 9 8 72, 2 और 7 9, 9 9 81, 1 8 9, 9 ढाई 90, 9 के 9। जो जवान अपने आप में
नौ के पहाड़ी की तरह से देश जाति कुल धर्म के लिए खरा उतरे, पूरा उतरे, उसे नौजवान कहते हैं। जिस देश का नौजवान कमजोर होगा वो देश कमजोर होगा, जिस देश का नौजवान मजबूत होगा वो देश मजबूत होगा। गुरु ने कहा बेटा दयानंद तू नौजवान है और भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। ये देश 900 साल के लगभग गुलाम रहा, यहाँ 700 साल लगातार मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल के लगभग अंग्रेजों ने राज किया। गुलामी तो 1 मिनट की अच्छी नहीं, 1 घंटे की अच्छी नहीं, 1 दिन की अच्छी नहीं, 900 साल का समय बहुत लंबा हुआ। 900 साल की गुलामी। और जब अंग्रेजों का शासन होता था, ये राम अवतार जी हर जगह सम्मान करते हैं। ये 100 रुपए देकर के सम्मान करें, इनको बार बार धन्यवाद। राम सिंह जी राजवाड़ा से 100 रुपए देकर सम्मान कर रहे हैं। आप सुनो 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 सुनो। पहले तो ये मास्टर थे, मास्टर बहुत कंजूस हुआ करता है। अरे मास्टर से वकील हो गया, यो मास्टर साहब पाऊं तो भाई सुबह सिंह आज जो धर्म का काम है मैंने फिर मत देना, 500 रुपए दे दे, मेरे मांगने से दे दे, मैं मांगता बहुत बड़ा हूं भाई। और मेरी बात को घेरते भी नहीं है लोग। और भाई ये 400 दे रहे भाई, सुबह सिंह जी का बार बार धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ तो साहब धन दुगना होता है, अगर दुगना करवाना है तो लाओ, चलो कोई बात नहीं भाई। तो और आप सब लोगों का कर्जा मेरे सिर पर है भाई, मैं यो कर्जा लेकर मरूंगा, तुम्हारा चुकेगा नहीं, लेकिन जो लेते हैं तुम्हारा ए धर्म में नहीं लगेगा, जो लगेगा वो धर्म में लगेगा। और ये नेहरू जी मालरा से भाई 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, नेहरू जी को बार बार धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था, दयानंद ने सबसे पहले जब ये अंग्रेजों का राज होता था, बड़ा कड़ा स्वभाव का था, हमें चूसा करते थे। हमारे पूर्वजों के पास गुलामी में 1 रुपया बंधा नहीं होता था, हमारे दादा परदादाओं ने 1 रुपया देखा नहीं बंधा, ऐसी गुलामी की जंजीरें थी। दयानंद को गुरु ने कहा कि जा बेटा, तेरी जवानी से और विद्वानी से देश को आजाद करवाना है, भारत मां की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके भगाना है। दयानंद ने सबसे पहले शवराज शब्द बोला, सबसे पहले शवराज शब्द किसने बोला? दयानंद ने। उसमें हिम्मत थी। और सुनो, किसने पूछा, कहो दयानंद क्या बनकर आए?